क्लास। हमारा आज का लेक्चर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट, टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है किस पे, सोल्युबिलिटी पे ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, ज़्यादा सब्सटेंसेस में जनरली ज़्यादातर इट सीम्स ये मालूम होता है दैट के सोल्युबिलिटी इंक्रीज, सोल्युबिलिटी बढ़ती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के या दर्जा हरारत के बढ़ाने से। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है, सही नहीं होता। व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, जब एक सॉल्यूशन बनता है बाय एडिंग अ साल्ट, नमक को ऐड करने से, इन सोलवेंट में देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं विद रेफरेंस टू इफेक्ट करने के लिए ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को ऑन सोल्युबिलिटी पे। सबसे पहला हमारे पास क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट जो है वो जज़ब होती है। व्हेन साल्ट लाइक पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट आर एडिड, उन्हें जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है इन वाटर, पानी में। द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, ठंडी हो जाती है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग डिसोल्यूशन के दौरान जब सोल्यूशन बन रहा था ऑफ दिस साल्ट्स, इन साल्ट्स का, नमकियात का, हीट इज अब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, जज़ब हो रही थी। सच डिसोल्विंग प्रोसेस इस कार्ड क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसा कि सोलवेंट प्लस सल्यूट प्लस हीट, तो हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है, और हीट रिएक्टेंट वाली साइड पे है, मतलब हीट जज़ब हो रही है। सोल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेज, सोल्युबिलिटी ज़्यादातर इंक्रीजेज बढ़ती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से, फॉर सच सल्यूट्स, इन सल्यूट्स को। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, हीट इज़ रिक्वायर्ड, हीट चाहिए थी टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, द अट्रैक्टिव फोर्सेज को, कुव्वतों को, बिटवीन द आइंस में ऑफ सल्यूट के। दिस रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, मुकम्मल होती है बाय द सराउंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, सराउंडिंग इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स के जरिए। एज अ रिजल्ट दियर टेम्परेचर, उनका दर्जा हरारत फॉल्स डाउन, कम हो जाता है, एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, और टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है हीट इज गिवन आउट, हीट का बाहर खारिज होना। ऑन द अदर हैंड व्हेन साल्ट्स, जब नमक लाइक Li2SO4 और Ce2 सेलेनियम सल्फेट ट्राईसल्फेट SO4 डिजोल्व, हल होते हैं वाटर, पानी में। द टेस्ट ट्यूब बिकम्स, हो जाती है वार्म, गर्म। हीट इज रिलीज्ड, हीट खारिज होती है ड्यूरिंग दिस डिसोल्यूशन, इस सोल्यूशन में, सोल्यूशन के बनने में। जैसा कि अब सोलवेंट सल्यूट जब दोनों ऐड किए जाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, और उसके साथ टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, मतलब हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी बल्कि खारिज होगी, गिवन आउट होगी। इन सच केस, इस केस में सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट की सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज, कम हो जाती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के या दर्जा हरारत के बढ़ाने से। इन सच टेम्परेचर के बढ़ने से, इन सच केस, इस मामले में अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं किसमें, सल्यूट पार्टिकल्स में, वो कमज़ोर होती हैं, वीकर, कमज़ोर हो जाती हैं। एंड सल्यूट और सोलवेंट इंट्रैक्शन, सल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो खारिज होती है। थर्ड हमारे पास है नो चेंज इन हीट में या दर्जा में कोई तब्दीली नहीं। इन सम केसेस ड्यूरिंग दिस सोल्यूशन बनाते वक्त, प्रोसेस के अमल में, नेदर द हीट, ना ही हीट इज एब्जॉर्ब, जज़ब होती है, नॉर रिलीज, और ना ही खारिज होती है। कब, जब व्हेन साल्ट लाइक, जैसा कि सोडियम क्लोराइड इज एडिड इन वाटर, जब पानी में दाखिल किया जाता है, हल किया जाता है, सोल्यूशन टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। इन सच केस टेम्परेचर हैज़ आ मिनिमम इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी, इस मामले में टेम्परेचर जो है वो बहुत कम सोल्युबिलिटी पे असरअंदाज होता है। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन है सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड का। तो आज हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कल हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे, कल वाले लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देते हैं सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से ज़्यादा अज्जा के मिलने से होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन कहते हैं। इन ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट इज मिक्सड इन सच अ वे, हर कंपोनेंट या हर अज्जा इस तरह हल होता है जैसा कि उसकी कोई आइडेंटिटी, अपनी ज़ाहरी शनाख्त वाज़िया नहीं होती। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज़ दैट अ ड्रॉप ऑफ इंक, स्याही का कतरा या रोशनाई का कतरा, मिक्सड, हल होता है इन वाटर, पानी में। दिस इज एन सिंपल ट्रू एग्जाम्पल है, सिंपल ट्रू सोल्यूशन की। उसके बाद हमारे पास आता है कोलाइड का क्या है डेफिनेशन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देयर आर सोल्यूशंस, हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं, इन विच, जिसमें द सल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर, बड़े होते हैं, देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सोल्यूशन, जो कि सही सोल्यूशन में मौजूद होते हैं, उनसे जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनकी निस्बत बड़े होते हैं, बट लेकिन नॉट लार्ज इनफ, इतने बड़े नहीं होते कि हम उन्हें ज़ाहरी आंख से देख सकें। द पार्टिकल्स इन सच सिस्टम, इस सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं डिजोल्व, हल होते हैं, एंड डू नॉट सेटल डाउन, और ज़्यादा टाइम के लिए, वक्त के लिए नीचे नहीं बैठते। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स के पार्टिकल्स आर बिग इनफ, इतने बड़े होते हैं, टू स्कैटर, कि ये बिखेर देते हैं बीम ऑफ लाइट, रोशनी को। तो दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या कहलाता है, टेंडन इफेक्ट कहलाता है।
वी कैन सी द पाथ्स ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर बिखरने वाली रोशनी का जो रास्ता होता है भीम इन साइड में द कोलाइडल सोल्यूशन में जो भीम का रोशनी का रास्ता होता है। टेंडल इफेक्ट इज द मेन करेक्टरिस्टिक, टेंडल इफेक्ट जो है वो हमारे पास मेन करेक्टरिस्टिक होता है विच डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट, जो कि फ़र्क करता है कोलाइड्स में फ्रॉम सोल्यूशन से। दीज सोल्यूशंस आर कार्ड हमारे पास क्या कहलाते हैं, फॉल्स सोल्यूशन या कोलॉइडल सोल्यूशन। जैसे मिसाल के तौर पर जैसा कि स्टार्च, एल्बुमिन, सोप सोल्यूशंस, ब्लड, खून, मिल्क, दूध, इंक, जेली और टूथ पेस्ट वगैरह, ये हमारे पास क्या है, कोलॉइड्स हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सस्पेंशंस आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ऑफ अनडिजोल्व पार्टिकल, जो कि पार्टिकल्स सल्यूट पार्टिकल्स हल नहीं होते, गैर हल पजीर। इन अ गिवन मीडियम, दिए गए मीडियम में पार्टिकल्स आर बिग इनफ, पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं टू बी सीन के उन्हें देखा जा सकता है विद नेक्ड आई, आम आंख से। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर जैसा कि चॉक इन वाटर, पानी में, जैसा कि मिल्की सस्पेंशन, पेंट्स एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर। तो ये हमारे पास इसकी सस्पेंशन। कल हम डिफरेंस पढ़ेंगे इनका सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का। तो आपने लेक्चर को अच्छे से सुनना है और अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।